जरा सोचिए, एक तूफानी समंदर के बीच में खो गए हैं और आसमान में एक भी तारा नहीं है। घर का रास्ता कैसे मिलेगा? ये सवाल हमें सीधे चुंबकों की रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है, और ये सब शुरू होता है एक कहानी से। मिलिए रेशमा से। वो एक कहानी लिख रही हैं बहुत पुराने जमाने के नाविकों के बारे में, जो मसालों से लदे जहाजों पर दूर दूर तक सफर करते थे। लेकिन रेशमा की कहानी में अचानक एक मोड़ आता है। एक बहुत भयानक तूफान। ऊंची ऊंची लहरें जहाज से टकरा रही हैं और घने बादलों के पीछे सारे तारे छिप गए हैं। अब दिशा का कोई अंदाजा नहीं। वो नाविक पूरी तरह से खो चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि बिना तारों के वो नाविक वापस घर कैसे जाएंगे? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। रेशमा की कहानी की इस मुश्किल का जवाब एक बहुत ही पुरानी खोज में छिपा है, चुंबकी कंपास। अपनी कहानी के लिए खोजबीन करते हुए रेशमा को एक कमाल की चीज के बारे में पता चलता है। एक ऐसा डिवाइस जो सदियों से यात्रियों का सहारा रहा है, चुंबकीय कंपास। लेकिन ये छोटा सा डिवाइस आखिर काम कैसे करता है? इसका राज छिपा है चुंबकों की एक अनदेखी ताकत में। तो कंपास के रहस्य को समझने के लिए चलिए पहले चुंबकों की दुनिया में चलते हैं। तो चलिए अब इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा और करीब से देखते हैं और इस आकर्षण के राज को खोलते हैं। ये तो हम सबने देखा ही होगा, है ना, कि कुछ चीजें चुंबक की तरफ कैसे खिंची चली आती हैं, जैसे ये पेपर क्लिप्स। और वहीं दूसरी चीजों पर, जैसे इस प्लास्टिक के डिब्बे पर, चुंबक का कोई असर ही नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, विज्ञान की भाषा में जिन चीजों पर चुंबक का असर होता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा, निकल और कोबाल्ट इसके कुछ आम उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि चुंबक कुछ चीजों को खींचता है, पर क्या उसकी ताकत हर जगह एक जैसी होती है? मतलब ये शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ होती है? एक बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट है। जब लोहे का बुरादा किसी चुंबक पर छिड़का जाता है तो वो ज्यादातर उसके दो किनारों पर ही चिपकता है। इन्हीं सिरों पर चुंबकीय ताकत सबसे ज्यादा होती है और इन्हें हम कहते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव या नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। और इन ध्रुवों के कुछ बड़े ही पक्के नियम हैं। हर चुंबक के हमेशा दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी, एक दक्षिणी। वो हमेशा जोड़े में ही होते हैं। आप किसी चुंबक को तोड़कर अकेला उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव नहीं बना सकते, ये नामुमकिन है। तो अब हम ध्रुवों के बारे में जानते हैं। चलिए इस जानकारी को वापस अपनी असली समस्या से जोड़ते हैं, दिशा कैसे पता करें। और यहीं पर असली जादू होता है। अगर किसी चुंबक को आज़ादी से हवा में लटका दिया जाए तो वो हमेशा घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम करती है। यही वो सिंपल सा सिद्धांत है जिस पर कंपास काम करता है। और ये दिशा बताने का सारा खेल दो आसान नियमों पर टिका है। अलग अलग ध्रुव यानी उत्तर और दक्षिण एक दूसरे को खींचते हैं, और एक जैसे ध्रुव जैसे उत्तर और उत्तर एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। बस इतना ही। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? इस जानकारी से कोई भी अपना कंपास बना सकता है। बस एक सिलाई वाली सुई को चुंबक से रगड़कर उसे मैग्नेटाइज करें, फिर उसे कॉर्क के टुकड़े में फंसाकर पानी में तैरा दें। वो अपने आप घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा बताने लगेगी। ये दिखाता है कि विज्ञान कितना आसान और कितना पावरफुल हो सकता है। तो रेशमा के नाविकों की मुश्किल तो हल हो गई, पर चुंबकों की कहानी सिर्फ दिशा बताने पर खत्म नहीं होती। ये हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है, और वो भी बड़े मजेदार तरीकों से। जरा सोचिए, फ्रिज पर चिपके हुए स्टिकर से लेकर अलमारी के दरवाजों को बंद रखने वाले मैग्नेट्स तक, चुंबक चुपचाप हर जगह अपना काम कर रहे हैं। और शायद चुंबकों की सबसे जादुई बात यही है कि वो चीजों को बिना छुए भी हिला सकते हैं। ये जो अनदेखी शक्ति है ना, यही उन्हें इतना दिलचस्प बनाती है। लेकिन इतनी ताकत के साथ थोड़ी जिम्मेदारी भी आती है। चुंबकों का ध्यान रखना भी जरूरी है, वरना वो अपनी शक्ति खो सकते हैं। ऐसा समझिए जैसे चुंबक खुद कह रहा हो, देखो मुझे गर्म मत करना, ऊंचाई से मत गिराना या मुझ पर हथौड़ा मत चलाना, इससे मेरी चुंबकीय शक्ति खत्म हो सकती है। तो इन्हें सुरक्षित रखने का सही तरीका यह है कि इन्हें जोड़ों में रखा जाए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, अलग अलग ध्रुवों को एक साथ रखकर। और सिरों पर नरम लोहे के ये छोटे टुकड़े, जिन्हें कीपर कहते हैं, लगाने से इनकी शक्ति बनी रहती है। और इसी के साथ रेशमा की कहानी पूरी होती है।
उसके नाविक अब सुरक्षित हैं और रेशमा को उन अनदेखी शक्तियों के बारे में भी पता चल गया है जो सिर्फ एक कंपास को ही नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया को चलाती हैं। तो उन पुराने पत्थरों से लेकर जो रास्ता दिखाते थे आज की हवा में तैरने वाली ट्रेनों तक चुंबकों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। ये सोचना कितना रोमांचक है कि इस अनदेखी शक्ति का भविष्य कैसा होगा।